अच्छा 8 लाख वाले, 8 लाख भाई कैसे देंगे 8 लाख? 6,500 पहले रूबिका जी बड़ा ज्वलंत और बड़ा बहुत बढ़िया डिबेट है। मैं कहूं कि मुझे बहुत खुशी हुई अच्छे डिबेटों में, और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं हमारे युवा साथियां मतलब बिल्कुल अपनी बात रख रहे हैं दोनों तरफ से, ऐसे ही होना चाहिए। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है हमारे देश में, और उसके लिए धन्यवाद आप सबका। अब आ जाइए, नहीं देखिए ऐसा है कांग्रेस में, देखिए सर नहीं अब आप जुमले नहीं बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत बढ़िया है। और देखिए क्योंकि अब आप राजनीतिक हो गए तो मैं अपने युवा भाई को कहना भी चाहूंगा, बेरोजगारी में पहले ना बेरोजगारी उसकी खत्म करिए जो देश में अभी जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद तय करेंगे आगे। अब आए एक्चुअल मुद्दे पे। हमने 8 लाख अपॉर्चुनिटीज की बात की है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, और आप देखिए हमारे मैनिफेस्टो के अलग अलग पॉइंट देखिए। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उसमें एक स्पेशल है, एक मिनट, तो इसमें आप देखिए अगर आपने महिलाओं की बात की तो आपने बोला कि आफ्टर एजुकेशन एक कॉर्पस फंड हो स्टार्टअप के लिए, या 33% रिजर्वेशन, मतलब लुकिंग एट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। उधर आप देखिए अगर आप डिवाइस मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें, फार्मर पार्क की बात करें, व्हेन यू ब्रिंग इंडस्ट्री जॉब्स गेट क्रिएटेड। ये क्या है बेसिकली कॉन्सेप्ट इनका ये है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, नौकरियां पैदा करना, रोजगार पैदा करना, वो ये कह रहे हैं हमने उस लिहाज से ये कैलकुलेशन डाला है। सबसे पहले तो जो सरकार सत्ता में होती है पहले उसको उसका जवाब देना होता है कि आपने पीछे क्या किया, पीछे क्या किया जल्दी बताइए, एक लाइन में बताइएगा पीछे क्या बिल्कुल किया। और अभी पीछे जयराम ठाकुर जी के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, नड्डा जी ने भी कहा, हमारा सिस्टम क्या होता है जब एक मैनिफेस्टो बनता है या दृष्टि पत्र हर महीने। नहीं आपने किया क्या ये बताइए। अरे वही तो लेकर जा रहे हैं। हाँ। बैकडोर एंट्रीज हमने नहीं की भाई साहब, बिल्कुल नहीं बैकडोर एंट्री। आज देश का कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष है, बैकडोर एंट्री से हमारे यहाँ नहीं है। हाँ। मैं ही बता देता हूँ कि क्या किया है। हाँ। देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, हाँ। वीर भूमि है हिमाचल प्रदेश। एक नया टैग जो है पिछले 5 सालों में जयराम जी ने दिया है वो है माफिया स्टेट नाउ। क्या माफिया स्टेट है हिमाचल प्रदेश? शराब माफिया स्टेट है। फैक्ट्स के साथ आपको बता रहा हूँ, शराब माफिया पनपा, 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई मंडी में, 7 जिलों में शराब माफिया काम कर रहा था। एक सर्वे करूंगी सर मैं, माफिया स्टेट है? नो मैम। नहीं माफिया स्टेट है? मैम। हाँ माफिया स्टेट? नो मैम। माफिया का राज है यहाँ पर? नो मैम। पहली बार ही सुनने को आया मैम ये। पहली बार सुनने को आया है चौहान जी। मैडम मेरे पास आंकड़े हैं। हाँ। ड्रग्स माफिया काम कर रहा है, खनन माफिया काम कर रहा है, पेपर लीक माफिया। आपने नेशनल न्यूज पे चैनल सुनी होगी ये न्यूज कि पेपर लीक पुलिस का पेपर हो रहा है, पुलिस वाले करवा रहे हैं। 1,76,000 बच्चे बैठ रहे हैं और पुलिस का पेपर ही बिक गया। वो कह रहे राजस्थान में भी लीक हुआ, वो यहाँ से हुआ क्या? 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक। और स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की इंक्वायरी की बात की। आज मुख्यमंत्री जी से पूछिए सीबीआई। ये एक स्टूडेंट है, कुछ कहना चाह रहे हैं? नशे की बात करें, जहरीली शराब जो पकड़ी गई उसमें कांग्रेस के पदाधिकारी थे, ठीक है। दूसरी चीज आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट एक मिनट, सरकार किसकी है, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? ये दूसरी का है एडमिनिस्ट्रेशन। चौहान जी एक सेकंड, चौहान जी एक सेकंड एक सेकंड चौहान जी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का राज होगा तो कांग्रेस अपराध करेगी, और कांग्रेस का राज होगा तो बीजेपी अपराध करेगी। सरकार का काम है। तो वो कह रहे हैं कि वो माफिया जो पकड़ा गया वो कांग्रेस ही है। हाँ। दूसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी। कोई भी सरकार आती है वो हमेशा बात करती है हम इतनी नौकरियां देंगे, लेकिन सर एक मिनट प्लीज सुनिए। हाँ। जो नैरेटिव है वो चेंज करने की जरूरत है। जो यूथ को जो हमेशा नौकरी का लिया जाता है, लेकिन सर रुकिए एक सेकंड, डिबेट यहाँ हो रही है सर। फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब गिवर। एक टिकट वहाँ दे दीजिए ना सर, वो बढ़िया चुनाव लड़ लेंगे, बड़ा कैंडिडेट बढ़िया। यहाँ इनको देखिए कांग्रेस में टिकट नहीं मिलता है, कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज सर होना भी चाहिए सर, होना भी चाहिए। हाँ सर बताइए। मैंने इसमें 2 चीजें बोलनी है कि एक तो ये कि जो प्रदेश के अंदर नशा है, ओब्वियसली नशे में जो है मतलब बढ़ावा हुआ है। हाँ बड़ा है नशा। लेकिन इसके साथ साथ आप सामाजिक सुरक्षा की अगर बात करें, पिछली सरकारें दोनों सरकारें थी, एक समय में जो है गुड़िया कांड हुआ था, दूसरे समय में रामपुर के अंदर 2 खून अभी हुए। उन खूनों के अंदर जो अभी तक जो है स्पष्टता नहीं मिली है। मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर जो है दोनों सरकारों के अंदर जब लॉ एंड ऑर्डर रहा है वो बिल्कुल निष्क्रिय था, और उन लोगों को पकड़ने में। तो फिर आप तीसरा किसको लाए? तीसरा अल्टरनेटिव है कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना पड़ेगा। ये सरकारें अगर रिपीट होंगी फिर भी जो है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत। और तीसरी बात मैम, आर्टिकल 16 जो एम्प्लॉयमेंट की बात, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो 4 मर्डर SFI ने मैं बोलूं मैम, है ना,
जो ये क्या बात ऐसा हुआ है कि एसएफआई ने मर्डर किए थे चार यहाँ पे? ये कोई इसके ऊपर जो है तथ्य नहीं है, या इस पर बात करें। तथ्य लेकिन है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात आप है, नासिर खान मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो इससे पहले हुआ है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैंने बोला, और दूसरा मैंने ये बोला कि आप हाथ पकड़ेंगे तो मैं माइक आप ले आऊंगी। मैं बोल रहा आप हूँ इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं जहां आपके कर्तव्य कहीं नहीं है, सिर्फ आपके अधिकार ही हैं। इस यूनिवर्सिटी में 4 खून हो गए, 4 खूनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक किसी ने नहीं ली। खान जी की हत्या लेकिन जिनकी हत्या का आरोप, जिसको क्लियर बोलेंगे हम कि किन्होंने उनकी हत्या की, आज ये बताएंगे कि रामपुर में 2 खून हो गए और कुछ नहीं हो रहा। हाँ, हाँ। नासिर खान की जो हत्या थी उसको लेकर जो है कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक इस तरह के नहीं है। ये उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू है। लेकिन हत्याएं हुई हैं। आए हैं ना, आप उस कैंपस की दशा दिशा के बारे में बात करिए, जहाँ पर सबसे बड़े भारत देश में अगर सबसे बड़े घोटाले रोजगार में हुए ना, इस प्रदेश विश्वविद्यालय में हुए। क्या यहाँ पर घोटाला हुआ है? घोटाला हुआ है? हाँ, घोटाला हुआ है? नहीं, कोई घोटाला हुआ है? नहीं, हमने तो सुना नहीं। नहीं, घोटाला हुआ है? नो मैम, नो। हाँ, घोटाला हुआ है? मुद्दा क्या रहने वाला है? रोजगार मैम चाहिए, जो रोजगार चाहिए। मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार ही मुद्दा है मैम। सबसे बड़ा मुद्दा। वहाँ मुस्कुराएंगी तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। जल्दी बताइए, मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा क्या रहने वाला है? अरे कुछ तो रहेगा। अरे आप वोट करेंगी कि नहीं करेंगी? हाँ या ना? वोट करेंगी? करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? देख लेंगे बाद में देखेंगे, पर अभी 12 नवंबर में टाइम नहीं है। चलिए, मुद्दे का पता नहीं है, देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे बाकी तमाम लोग हैं जो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा? रोजगार। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बार फिर से मैं वो सर्वे चाहूंगी, क्या रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं? मैं बोलूंगा नहीं है। हाँ हाँ, है रोजगार मुद्दा? रोजगार मुद्दा नहीं है तो फिर क्या मुद्दा है? मुद्दा तो हाँ? फिर क्या मुद्दा है? आज रात को क्या खाने में बनेगा, ये मुद्दा है? ये मुद्दा भी नहीं है। फिर मुद्दा क्या है? सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मुद्दा है? निकलेगा मैम। निकलेगा। फिर मुद्दा क्या है? रोजगार मुद्दा भी है, सब कुछ मुद्दे है। सब मुद्दे। अभी तो आपने कहा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मुद्दा है, मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। चौहान साहब, अगर रोजगार मुद्दा है तो फिर आप जीतेंगे इस लिहाज से तो? महंगाई और बेरोजगारी हाँ? इस प्रदेश के भी और इस देश के भी हाँ? सबसे बड़े मुद्दे हैं। मैंने बार बार सर, एक सुनिए ना चौहान जी, देश के माननीय चौहान जी, प्रधानमंत्री चौहान शिमला जी, आते हाँ, हैं, हाँ। हिमाचल आते हैं, हाँ। अपना नाता जोड़ते हैं, हाँ। बड़ा अच्छा लगता हमें। हाँ। और हर बात उम्मीद जगा जाते हैं कि हिमाचल से मेरा आज, पिछली बारी तो हमने अभी रिसेंट चौहान जी, कह दिया आपने। हाँ सुनिए ना, अगर ये बेरोजगारी मुद्दा है, अगर महंगाई मुद्दा है, तो अभी राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और जिस इलाके में हैं, वहाँ भी आप उपचुनाव हार जाते हैं, कैसे? मुझे आपकी सीट जो है वो टीआरएस लेकर चली मैं जाती 2 है। चीजें बताना चाहता हूँ। किसी को देश के अंदर शंका नहीं होनी चाहिए कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता पूरे देश में मुद्दा है बेरोजगारी। नहीं नहीं है, मैं तो मान रही हूँ सर, हिमाचल की लेकिन मैं ये स्थिति कह रही हूँ कि फिर भी आप चुनाव जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? जहाँ राहुल जा रहे हैं वहाँ से भी सीटें जा रही है। मैं बताता हूँ, आप क्यों इसमें लोकतंत्र के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? कभी इनकी पार्टी 2 लोगों से शुरू हुई थी, आज 340 लोगों पे पहुंच गई। हाँ। लोकतंत्र है ये, कभी समय बदलेगा। राहुल गांधी भारत को समझना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? सर अब मूड से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बड़े हल्के मूड से कहना चाहता हूँ। बात सही है। वैसे आपने कहा कि चौहान जी ने कि हम 2 से कहाँ तक आए मोदी जी उसको लेकर, हाँ बिल्कुल सच्चाई है, फैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि भाजपा जो है पल समझती है, काम करती है, अपने वादों पे खरे उतरती है। भाजपा वादे नहीं करती, सिर्फ सत्ता में आना है, एक अनाउंसमेंट कर दो। हम वैसे नहीं है, हर चीज जो का है। अगर आप देखिए 12 करोड़ रहा, 5 साल का एक्सपीरियंस बुरा रहा, माफ करें आप। कोई बात नहीं, देखिए रिकॉर्ड कुछ होगा। हिमाचल का जो रिकॉर्ड है वो बाई इलेक्शंस में लोगों ने बता दिया। कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल। और बाय इलेक्शन के बाद भाजपा ने उन सारी बातों को देखा था और तय किया। लोकतंत्र में ये बात सही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नहीं, मैं इसको बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन अपने शब्दों पे खड़े होने वाली पार्टी भाजपा है। आप मुझे बताइए, देश की सुरक्षा बढ़ी या नहीं बढ़ी? आज यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद बड़े विषय हैं। देश की सुरक्षा को लेकर आपको लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है? देश की सुरक्षा को लेकर जो है इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा? बहुत बड़ा, क्योंकि
मैं देखता हूं कि हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस जगह पे ये इंटरव्यू चल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वीर भूमि उसको माना जाता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, जिनका पूरे विश्व में जिनका नाम लिया जाता है, वो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये वीर भूमि है। मुझे शर्म आती है कि इनकी ही प्रदेशाध्यक्षा एक भाषण में जो बात बोलती है कि कारगिल की लड़ाई तो छोटी सी लड़ाई थी, और ऐसी लड़ाई तो क्या, हमने तो अपनी जमीन लेने के लिए लड़ाई करी। इस प्रकार की मानसिकता रखने वाली पार्टी की जो सर्वोच्च नेता है, इस प्रकार की मानसिकता इस समाज में, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर फैलाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, देश की सुरक्षा किसी एक वर्ग का काम नहीं, ये पूरे देश का है। हम देशवासी, हमको भी सुरक्षा की चिंता है। अगर आपको चिंता थी तो आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो आज फौज में, ये चिंता दिखती है आपकी सुरक्षा की। देश की सुरक्षा है, फौजें हमारी है, उसके लिए मजबूत फौजें हैं भारत के पास। ये मैनिफेस्टो में नहीं तो आप अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा मुद्दा इन्होंने भी, ये वीर भूमि है, और आप वो जो 4-4 साल की नौकरी दे रहे हैं और उसके बाद आप जानो आपका काम जाने। पहले आप बताइए, आपने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से क्या सुना? कि देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सेना पे हमें विश्वास है। सेना से ही प्रश्न पूछते गए, उरी का सबूत दीजिए। सड़क छाप गुंडा बुला दिया आपने सेना अध्यक्ष को, जनरल विपिन रावत को। उस समय आपने एयर बालाकोट के बाद बोले सबूत दीजिए। तो आप हर चीज में आप विश्वास अपने सैनिकों को तक नहीं करते राजनीति के लिए। और जहां 1500 रुपए की बात की, इनके ही अति वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कहां से पैसे आएंगे, हम ऐसे वादे क्यों कर रहे हैं? आनंद जी ने उसको, एक मीडिया वाले ने बोला कि मैं चलता फिरता कंप्यूटर नहीं हूँ कि जोड़ के चल रहा हूँ कितनी महिलाएं इंटू 1500। गुस्से में बोला उन्होंने? नहीं, गुस्सा नहीं, कि बेटे बिल्कुल चिढ़ के बोला। जिन्होंने बनाया उनको पता है, वो जानते हैं। लेकिन कोहली साहब भूल जाते हैं। मैंने याद दिलाया था, 15 लाख रुपए के लिए लोगों ने खाते खोले थे बैंकों में, बड़े जोरों से खाते खोले थे भाई। ऐसा है चौहान जी ने भाई खाते खोले तो जरूर। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्होंने अपने खाते जरूर खोले थे, उम्मीद में थोड़े और पैसे आ जाए। लेकिन इस देश में 45 करोड़। अच्छा, वैसे सच में किस किस को उम्मीद थी कि 15 लाख रुपए आएंगे? किसी के लिए आए, कोई हाथ खड़ा कर दे, किसी के आए 15 रुपए आए। कभी उन्होंने ऐसा कहा? थी उम्मीद थी। हाँ, क्या उम्मीद थी? हाँ, फिर खाता खोला था? खोला है क्या 15 लाख रुपए आएंगे? कुछ नहीं आया सिर्फ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।